Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter Basics of Animal Kingdom. So today we are going to discuss about phylum Platyhelminthes. तो जो phylum Platyhelminthes है इसमें सिंपलेस्ट एसिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इंक्लूडेड होते हैं. इनमें लगभग 12,000 स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं. प्लेटीहेलमिंथेस को अगर आप ब्रॉडली देखें तो प्लेटीज का मतलब होता है फ्लैट एंड हेलमिंथेस मीन्स वॉर्म. तो दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकल इलोंगेटेड टॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एनिमल्स जिनको हम कॉमनली फ्लैटफॉर्म्स भी कहते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं जिसका मतलब ये हो जाता है कि बॉडी में 3 जर्म्स लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. फर्स्ट एनिमल्स हैं जिनमें थर्ड प्राइमरी जर्म लेयर मेसोडर्म अपेयर हुई है. तो जो स्पेस होती है बॉडी वॉल और गट के बीच में वो पैरेन्काइमा सेल से फिल्ड होती है जिसको हम मेसेनकाइम भी कहते हैं. इनकी बॉडी सॉफ्ट रहती है, पत्ती की तरह होती है, जैसे लीवर फ्लूक या रिबन की तरह होती है इन केस ऑफ टेपवर्म. एसिलोमेट होते हैं क्योंकि कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, सीलोम प्रेजेंट नहीं होती है. डाइजेस्टिव सिस्टम अगर प्रेजेंट है तो एक ही ओपनिंग रहती है, माउथ. एनस इसमें एब्सेंट रहता है. रेस्पिरेशन होता है इनमें जनरल बॉडी सरफेस से. सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट रहता है. ज़्यादातर पैरासाइट्स होते हैं, एग्जाम्पल टेपवर्म. कुछ फ्री लिविंग फॉर्म्स भी हो सकते हैं जैसे प्लानेरिया. जो पैरासाइट्स होते हैं उनमें स्पाइन्स होते हैं, हुक्स होते हैं या सक्कर्स भी होते हैं. एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इनमें फ्लेम सेल्स होती हैं जिनको हम सोलेनोसाइट्स भी कहते हैं या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स काफ़ी डेवलप्ड रहते हैं. ज़्यादातर हर्माफ्रोडिट्स रहते हैं जिसका मतलब ये होता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं. फर्टिलाइजेशन इनके केस में इंटरनल रहता है. एग्जाम्पल्स हो जाते हैं इनके फेसियोला दैट इज़ लीवर फ्लूक, स्काइस्टोसोमा दैट इज़ ब्लड फ्लूक, टीनिया सोलियम दैट इज़ टेपवर्म जो टीनियासिस करता है मैन में, डुकेसिया दैट इज़ प्लानेरिया. इनको अगर ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो इनको फर्दर डिवाइड किया गया है क्लास 1 दैट इज़ टर्बेलेरिया जिसके एग्जांपल्स हो जाते हैं प्लानेरिया एंड डुगेसिया. सेकंड क्लास आ जाती है आपकी ट्रिमाटोडा जिसमें फेसियोला आ जाता है जिसको हम लीवर फ्लूक भी कहते हैं. स्काइस्टोसोमा आ जाता है जिसको हम ब्लड फ्लूक भी कहते हैं. सिस्टोडा आ जाता है जिसको हम टीनिया सोलियम भी कहते हैं या फिर पोर्क टेपवर्म भी कहते हैं. सो नेक्स्ट फाइलम आ जाता है आपका एस्केलमिंथिस या फिर नीमाटोडा. तो नीमाटोडा के अगर फीचर्स की बात करें तो ये एक्वाटिक रहते हैं, फ्रेश वाटर हो सकते हैं, मेरीन भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पैरासिटिक फॉर्म्स भी हो सकते हैं जिनको कॉमनली हम राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं. तो इनकी केस की बात करेंगे तो ये बायलेटरली सिमेट्रिकल रहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक रहते हैं, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है एंड सीडोसेलिमेट होते हैं दैट इज़ फॉल्स सीलोम प्रेजेंट रहती है. बॉडी इनकी इलोंगेटेड होती है, सिलिंड्रिकल होती है, टेपरिंग होती है 2 एंड्स पर, सिलेंडर होती है. सेंसरी ऑर्गन्स में पेपाइले होते हैं, एम्फिट्स होते हैं, फैस्मेट्स होते हैं. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनका कंप्लीट रहता है जिसमें स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल रहती है विद माउथ एंड एनस. बॉडी में थिक क्यूटिकल रहता है. सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स एब्सेंट होते हैं. गैसियस एक्सचेंज होता है इनमें बाय डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस. रिप्रोडक्शन देखें तो फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है. एक्सक्रीशन होता है प्रोटोनेफ्रीडियम से. और जनरली जो एनिमल्स इस फाइलम में आते हैं वो पैरासिटिक होते हैं और डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं. कुछ इनमें फ्री लिविंग भी हो सकते हैं इन वाटर और सॉइल. तो एग्जाम्पल्स की बात करें तो आ जाते हैं एंट्रोबायम जिसको हम कॉमनली पिनवॉर्म भी कहते हैं, एस्करिस लम्ब्रिकॉइड्स जिसको हम कॉमनली राउंडवॉर्म भी कहते हैं, एंट्रोबायम जिसको पिनवॉर्म भी कहते हैं, एनसाइलोस्टोमा जिसको हम हुकवॉर्म भी कहते हैं, वाउचेरिया विनक्रॉफ्टी जिसको फिलैरियल वॉर्म भी कहते हैं जो एलिफेंटियासिस या फिर फिलैरियासिस का कॉज होता है. सो नेक्स्ट फाइलम आ जाता है आपका एनेलिडा. एनेलिडा की बात करें तो इसका मतलब ये हो जाता है रिंग फॉर्म में होते हैं, जनरली फ्री लिविंग होते हैं, ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं जिनमें फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन भी हो सकते हैं. कुछ टेरेस्ट्रियल फॉर्म होती हैं, कुछ पैरासिटिक भी हो सकते हैं, कुछ बोरोइंग भी हो सकते हैं. इनकी बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी रहती है, इलोंगेटेड रहती है, सिलिंड्रिकल रहती है, वर्मी फॉर्म रहती है,
ट्रिप्लोप्लास्टिक भी रहती है। इनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है जो कि डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में बाय इंटरनल सेप्टम। इनकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड रहती है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब ये हो जाता है कि बॉडी डिविजिबल होती है इनटू मोर और लेस सिमिलर सेगमेंट्स, जिनको हम मेटामियर्स भी कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका क्लोज्ड टाइप का हो रहता है। ब्लड रेड कलर में होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिसॉल्व रहता है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, स्ट्रेट होती है और बॉडी पूरी बॉडी में एक्सटेंड करती है फ्रॉम माउथ टू एनस। पहले एनिमल्स हैं ये जिनमें क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको हम इराइथ्रोक्रोरिन कहते हैं, दैट इज डिसॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा। आरबीसीज नहीं होते इनमें। रेस्पिरेशन रहता है बाय स्किन, दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, या फिर पैरापोडिया या गिल्स के हेल्प से। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो जाते हैं इनके नेफ्रीडिया। लोकोमोशन होता है विद द हेल्प ऑफ काइटिनियस स्ट्रक्चर्स, जिनको हम सिटी भी कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ अर्थवर्म। और अनजॉइंटेड अपेंडेजेस जो नेरेस के केस में होता है, एंड सक्कर्स के थ्रू भी हो सकता है लीच के केस में। नर्वस सिस्टम डेवलप्ड रहता है विद सेरेब्रल गैंग्लिया, सेगमेंटल गैंग्लिया एंड नर्व कॉर्ड। रिप्रोडक्शन इनमें सेपरेट रहता है। एंड एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके रैगवॉर्म और क्लैमवॉर्म, दैट इज नेरिस। कैटल लीच हो जाता है जिसको हिरोडिनेरिया भी कहते हैं। अर्थवॉर्म भी हो जाता है जिसको फेरेटिमा भी कहते हैं। एनालिडा में फर्दर 3 क्लासेस आ जाती हैं। क्लास 1 इज पॉलीकेटा। पॉलीकेटा में लोकोमोशन पैरापोडिया से होता है जिसमें सीटी होते हैं। एग्जाम्पल हो जाता है आपका नीरस जिसको सैंडवॉर्म या क्लैमवॉर्म भी कहते हैं। एफ्रोडाइट जिसको सी माउस भी कहते हैं। क्लास 2 हो जाता है आपका ओलिगोकेटा जिसमें बॉडी में डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता है, आइज नहीं होती हैं, पैरापोडिया एंड टेंटिकल्स भी नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके अर्थवॉर्म, दैट इज फेरेटिमा। एंड क्लास 3 आ जाता है आपका हिरोडिनिया जिसमें बॉडी में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सक्कर्स रहते हैं। पैरापोडिया एंड सीटी एब्सेंट रहते हैं। एग्जाम्पल्स आ जाता है हिरोडिनेरिया, दैट इज इंडियन कैटल लीच। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।